हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक आईआईएम को क्रैक कर सकते हैं। इवन इफ यू आर फ्रेशर, अगर आपने जॉब स्टार्ट किया है, जॉब के साथ एक आईआईएम कैसे क्रैक कर सकते हैं। बट विवेक, तुम कौन होते हो? तुम तो आईआईटी में पढ़ते हो भाई, आईआईएम की बात कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स शो यू वन ऑफ माय सिलेक्शन लेटर्स। तो यहाँ पर मैंने जो है दोस्तों अपने ईमेल को खोला एंड ईमेल में मैंने सर्च किया सिंपली यहाँ पर आई एम रांची। एंड देन यू कैन सी दैट आई हैव दिस एडमिशन ऑफिस लेटर ऑफ बीए, मतलब business analytics, HR. Even I have the provisional letter of the main program management in IIM Ranchi, and I have the cap calls. मेरे कुछ उसमें डेटाज हैं which I cannot reveal, बट अभी मैं अपना जो है रोल नंबर रिवील कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज की जो है अब कुछ हो नहीं सकता। आई करंटली ज्वाइंड द प्रोग्राम ऑलरेडी। जब हम लोग बात कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फोकस सर्टिफिकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स कम्स हियर। आई हैव अ लॉट ऑफ IIM कॉल्स हियर। आप अगर IIM में सर्च करूँ, so there will be so many IIM things out here, so many IIMK, and then IIM Raipur, I was listed there, IIM Nagpur, and so many things are out there. So कैसे हम एक IIM क्रैक करें? चलिए 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 चलिए, आज के वीडियो में बहुत एक्साइटमेंट आने वाला है एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू हाउ यू कैन क्रैक एन IIM। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो आई ज्वाइन VG सॉम, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट एंड गुड MBA कॉलेज इन द MBA सेक्टर, जहां पर इंजीनियर्स को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। बट आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन ज्वाइन एनी बी स्कूल लाइक क्रैक एन MBA। अगर आप फ्रेशर्स हैं मेरी तरह और आपने सिर्फ 7-8 मंथ्स का एक्सपीरियंस लिया और आप जॉब के साथ क्रैक करना चाहते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ऑलरेडी एनरोल्ड, और आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आई वुड से मैंने अगस्त में अपनी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा पेस में लाया, मतलब मैं काफी ज्यादा पढ़ने लगा और चीजों को एक्सप्लोर करने लगा। ये वही सितंबर है जब 25 तारीख को, इस सितंबर को, आई ज्वाइंड अ जॉब 1 साल पहले। और माई डेज वर हिलेरियस। 8 बजे सुबह से लेकर 9 बजे शाम तक आई यूज टू वर्क। मैं वहां पर जो है जॉब में काम किया करता था। फर्स्ट 2 वीक्स तो आई वॉज अनेबल टू स्टडी एनीथिंग। देन आई अंडरस्टैंड कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये लाइफ से मैं नहीं निकल सकता। एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सब्जेक्ट्स। अब मैं कैसे किया? सबसे पहले तो दोस्तों 1-1 घंटे का एक जो है सीरीज बनाते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, कोचिंग सेंटर्स। मैं उनको पक्का जाकर देखता था। सेकंड, मेरे को आज भी याद है, एक पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, वहां पर जो है उनके प्रोफाइल में मैं गया एंड उनका जो फ्री मॉक था वो कंडक्ट कर रहे थे एंड आई गेव दैट फ्री मॉक। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरी पहली मॉक की स्कोर थी -7। आज के दिन आप जाकर देख सकते हैं, IIM नाम से कोई एक IIM जम्मू का स्टूडेंट, उनके भाई भी उस समय दे रहे थे एग्जाम, और उनका मैंने देखा 86 स्कोर। आई वॉज लाइक, मेरा -7 है, वो 86 ला रहा है, वो बीकॉम सेकेंड ईयर का कैंडिडेट। एंड देखिए आज के दिन दे ही मैंने कंपेयरिंग नॉट, बट क्या उनका मेन डे पे उतना रिजल्ट आया, गॉड नोज। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि आप कभी भी अपने आप को एक्सेल आउट कर सकते हैं। by God grace should have been he has got a great score, or might be exam day was not so great। बट मैं आपको यही चीजें कहना चाहता हूँ कि आज के दिन आप अगर कंपेयर कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोग जो हैं आप उनसे आगे जा सकते हैं। सेकेंड फैक्टर हो गया कि आप अपने मॉक टेस्ट देना शुरू करें। देन जैसे ही दिया ना मैंने, उसके बाद 2 हफ्ते मैंने मॉक नहीं दिया। एंड देन आई अगेन अपियर फॉर C2C मेंटर्स नाम का एक चैनल है, उनका फ्री में 3 मॉक उन्होंने रिलीज करते हैं, हर साल वो रिलीज करते हैं, पता नहीं इस साल कर रहे हैं कि नहीं। एंड वो केतन सर का मॉक्स मैंने अटेम्प्ट किया एंड देयर आई गॉट टू नो कि उनके कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के, ऐसा सिलेक्शन आता है कि मीडियम लेवल के कौन से क्वेश्चंस हैं, आपके इजी टाइप के कौन से क्वेश्चन है। और मैंने जब उनको अटेम्प्ट किया तो मेरी सिर्फ 22 मार्क्स आई थी। देन सेकंड पेपर में 26, जो कि मैंने एक दिन बाद दी, और उसके 2 दिन बाद मैंने दिए थर्ड पेपर, जिसमें मुझे 26 आया। और वो सब मैंने देता था सैटरडे संडे को, बिकॉज आई वाज डूइंग जॉब। सो यहाँ पर जो है मैंने एक चीज का एनालिसिस किया, सॉरी सेकंड और थर्ड एग्जाम मैंने एक ही दिन संडे में दिया था, सुबह और शाम, बिना एनालाइज किए। और मैंने देखा कि सिर्फ 22 26 और फिर 25 के आसपास मेरा स्कोर आया। सो आई थॉट कि ये 23 आ रहा 3-3 सेक्शन में। एंड सबसे बड़ा फॉल्ट था, बिकॉज ऑफ जॉब एंड वॉचिंग ऑल दीज कंटेंट्स यूट्यूब, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस। आफ्टर मैं फर्स्ट सेक्शन देता था एंड सेकेंड सेक्शन के बाद आई वॉज टोटली टायर्ड। क्वांट सेक्शन में मैं 1 ही 2 क्वेश्चन कर पाता था। देन मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। देन आई टूक टोटल 3 वीक्स का गैप विदाउट एनी मॉक्स, और प्रीवियस ईयर का किताब सामने उठाकर डाला
और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने क्या बोलते हैं DILR के लगाए, अपने वर्बल के लगाने की कोशिश की क्योंकि वो लग नहीं रहा था। वर्बल में मैंने करियर लॉन्चर का जेजो के क्लासेस देखना शुरू किए। आई वॉज नॉट सब्सक्राइब टू हिज कोर्स, बट आई गॉट द वीडियोस समवन फ्रॉम माई फ्रेंड्स, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट। इसके बाद जो है क्वांट के मैंने अपने फिजिक्स वाला का एक सर आता है राहुल, वो राहुल सर, वो उनके एक एक घंटे के वन शॉट वीडियोस मैंने उनको सब सारे नोट्स बनाना शुरू किए, उनको देखना शुरू किया। और क्रैक्यू आपको फ्री फॉर्मूला पीडीएफ देता है। वो पीडीएफ अगर हो सके आप जाकर उसको प्रिंट आउट करवा लें और हर एक को खा लें। बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी पीडीएफ फ्री में दे रखी है। बट मैंने उसको प्रिंट आउट नहीं कराया, मैं स्क्रीन के साइड पे रख के, अगर आपके पास टाइम है आई वुड रियली रिकमेंड कि आप प्रिंट आउट करा के पढ़ें। बट अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे में स्क्रीन पे साइड में स्प्लिट स्क्रीन आता है, अभी जो फीचर आ गया है स्प्लिट स्क्रीन की वजह से आई वॉज वर्किंग ऑन माई जॉब, समटाइम्स आई यूज टू वॉच दी फॉर्मूलाज, एंड वो सारे फॉर्मूलाज देने के बाद आई टुक 999 मतलब 999 रुपए में आई टुक अप द कोर्स ऑफ क्रैक्यू मॉक्स। और मैं बहुत डिस्ट्रेस हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने खरीदा उसके 2 दिन के बाद वो 800 रुपये में बिकने लगा, और जैसे ही एग्जाम्स क्लोज आ रहा था वो 500 रुपये हो गया, 300 रुपये तक लास्ट में क्रैक्यू मॉक्स बिक रहे थे, इवन 200 रुपये में बिके। बट मैंने 999 में लिया था, आई वॉज डिस्ट्रेस बट स्टिल आई ट्राइड, और मेरे लिए वो 999 वॉज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज मैं जो फुल लेंथ मॉक होते थे उनको मैं देता था कैसे, सिर्फ वर्बल दे देता था, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू अटेम्प्ट ऑल द 15 मॉक्स। इसके अलावा आई गेव ऑल द वर्बल सेक्शन, और हर बार मैं पहले पहले वर्बल में 1 2, किसी में -3 मेरा स्कोर आया वर्बल में, आई एम टेलिंग यू -3। एंड देन उसको पुश करते करते फाइनल डे में आई वॉज एबल टू स्कोर 18, बट ऐसे में उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था 24 इन वन सेक्शन। आई वॉज वेरी हैप्पी। इसके बाद मैं क्वांट के सेक्शन देता था रात को, DILR का सेक्शनल्स में नहीं देता था। बट एलाइड्स ग्रिड का एक पुराना सर है, पता नहीं अभी वो वीडियोस बनाते हैं कि नहीं, नॉट दैट सर विच इज लाइक फैट लाइक मी, बट अ सर हु इज स्लिम एंड ट्रिम। ही यूज टू सॉल्व इन iPad, एंड वो क्वेश्चंस में देख देख कर उनका सॉल्व करते थे प्रीवियस ईयर, उनका वीडियोस पड़े हुए हैं। उनको देखकर आपको एक अप्रोच मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन से निकाल कर आप सॉल्व कर सकते हैं। और उनसे मैंने एक चीज सीखा कि जो है DILR में, कि हम कभी भी पूरा क्वेश्चन को खाना जरूरी नहीं है। एंड फाइनल डे में आई वॉज नॉट एबल टू डू टू बोथ, जैसे सारे वीडियो से बोलते हैं दो 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 करना ही पड़ेगा आपको। आई वॉज नॉट एबल टू डू, मैं सारा क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या बोला, मैंने 3 सेट्स अब मैं किए, और उनमें सिर्फ किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 2 ऐसे करके, और 92 परसेंटाइल लाया। माई स्ट्रैटेजी वॉज वेरी सिंपल, आई वॉज टारगेटिंग 95 परसेंटाइल विच आई वॉज अनेबल टू ऑन द फाइनल डे। बट मेरा टारगेट ये था कि जो है 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स 60 मार्क्स ओवरऑल लाना है, एंड आई विल गेट 95 परसेंटाइल। तो ये मेरा टारगेट था, एंड आई वो ऑलवेज स्टिक टू माई टारगेट। आई वॉज नॉट एमिंग फॉर मोर, आई वॉज नॉट एमिंग फॉर लेस। बट वट आई विल से यू, अगर आप जिस तरह एम कर रहे हैं आप उन टारगेट को माथे में क्लियर रखिए। डोंट अटेम्प्ट यूजलेस क्वेश्चंस इन द पेपर, एंड फाइनल डे विल बी totally yours. If your emotions, I am telling you, for exams I am telling you, if your emotions are controlling you, bro, I am sorry, you should not be thinking about getting into a grade B school. But if you are controlling your emotions, bro, I'm telling you, even if you're failing today, one day or the other, some great gates and some great titles are actually waiting for you. Some great t-shirts are waiting for you. Some great professors are waiting for you. Some great companies are waiting for you. Some great open doors are waiting for you just to open for you. Bro, आपके लिए बहुत सारे ऐसे पोजीशंस खुले हुए हैं, बट अगर आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखेंगे तब। डोंट गेट, अगर आपको कोई भी कुछ भी बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज। अगर सिर्फ इतना सोचिए, अगर विवेक इतनी बिगड़ेल होकर, मैं आपको बताता हूँ, मैं 11 में फेल होकर ये सब कुछ करके इफ आई एम एबल टू, आप तो बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे बाय गॉड ग्रेस, तो आप जरूर कर पाएंगे। चलिए तब तक वीडियो को खत्म करता हूँ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।